वर्ण से स्ववर्ण, चा वर्ण से स्वात्म चिंतवन, चा वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द चंचल, चंचु, चंद, चंदन, चंदना, चरपट, चर्म, चरमज, चार के चार, चालीसा, चिंता, चेला चेली आदि के माध्यम से स्वात्म चिंतन। चंचल, हे आत्मन एवं स्वभाव से चंचल है, जो तुम्हारे अलावा सर्व अथिर चेतना चेतनों में चपलवत अध्रुव से रूप हैं, उन्हीं के शाश्वत होने का मिथ्या विचार करता रहता है, जिस वजह से अब तक कर्म आश्रव कर संसार में तुम भ्रमण कर रहे हो। चंचु, ये चोंच, जिस प्रकार पक्षी चोंच में रतन दबाकर उड़ जाता है, ऐसे ही आत्मन गुरुओं के उपदेश, जिन उपदेश को कर्णनिधि से निमित्त से चर्चा के द्वारा श्रवण कर रत्नों में से महारत्न रतन स्वभाव की अनुभूति पूर्वक उपयोग लेकर स्वभाव में विश्रांति पाओ। चंदम, हे आत्मन लोक मूलतावश चंद्रग्रहण आदि टोटकों के माध्यम से मिथ्या वर्धक परिणत से बचो। चंद्र का प्रकाश उस क्षयोपम ज्ञान के समान है, जो केवल ज्ञान सूर्य प्रकट होते ही अनुपयोगी और मंद हो जाता है। चंदन व्यवहार में लगाना आमना का प्रतीक है, वहीं अध्यात्म की अपेक्षा अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजित सिद्धों को ओम बीजाक्षर के चंद्राकार पर बिंदुवत इस देह में निषिद्ध स्वभाव को अनुभव करो। व्यवहार में चंदन सी शीतल परिणति, और जिस प्रकार चंदन में सर्प लिपटे रहने पर उसमें विष नहीं व्यापता है, ऐसे ही आत्मन कर्म संयोगों के रहते तो उनसे प्रभावित नहीं होना, तब तो चंदन लगाने की सार्थकता होगी। जिस प्रकार चंदन वृक्ष उस कुल्हाड़ी को ही सुगंधित कर देता है जो कुल्हाड़ी उस वृक्ष को काटती है, ऐसे ही आत्मन अपकारी के प्रति उपकार की भावना रखना, तब चंदन लगाने की सार्थकता होगी। अगला शब्द है चंदना। सती चंदन वाला, सती चंदना भी कहते जिन्हें कि भवावली से विचार करते रहना, किसी पर किया गया दुष्कृत दुर्व्यवहार द्वारा बांधा गया कर्म भावी पर्याय में दुर्दशा का निमित्त बनता ही है, ऐसे निमित्त मिलते ही हैं। और सती चंद्रमा की धर्म बेहबलता, श्रावक का आचरण, मुनिचर्या में सहयोगी होने की प्रबल भावना, प्रमोद भाव परंपरा से कल्याण पथ प्रदर्शक होती है। शब्द है चरई प्याई नाइन करे। ध्यानी की कसौटी के लिए गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि जिस समय हमारा उपयोग पर में चरई प्याई अर्थात पर में जुड़कर के संकल्प विकल्प नहीं करता है, उस समय ध्याता सुख ध्यान को ध्याता है। चरपट, चोरम चरपट नंत नंत उगनम अज्ञान अन्यानम विलम। अज्ञान भाव अपने अनंत स्वभाव को चरपट कहिए क्षतिग्रस्त तितर बितर कर देता है, ज्ञान गुण पर आवरण डाल देता है। जैसे चोर किसान की फसल को उजाड़ देता है, अतः ज्ञानावरणादिक चोरों से सतर्क रहना योग्य है। चेला रे चेली जान जंजाला, चेला रे चेली प्रत्यक्ष काला। गुरुदेव चेला चेली के बारे में कहते हैं, साधना में शिष्यों का विकल्प हानिकर है। अवगुणकारी विकारी परिणति का साधन प्रत्यक्ष मौत के समान है। और बीतराग परिणति रूप चेला चेली साथ रखो, जो मन को रुष्टता तुष्टता से भंग नहीं करेगा और राग दोष उत्पन्न नहीं होने देगा। ऐसे चेला चेली अध्यात्म में तुम्हारा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ही है, हितकारी है। और अगला शब्द है चरम शरीरी। चरम शरीरी होना है तो चरमज चेल का त्याग करो। व्यवहार में
मूक पशुओं के हिंसा का प्रतीक चमड़े का त्याग और तन से उत्पन्न चर्म से जन्मे पुत्रादिक से आसक्ति त्यागो, आध्यात्मिक अपेक्षा मिथ्याचारित और उसके कारणभूत को ज्ञान को त्यागो। अगला शब्द है चारि के चार। चार संज्ञाओं और चतु कषायों के समन हेतु चतु आराधनाओं को धारो। मैत्री आदि चार भावना की पूर्ति एवं दृढ़ता के लिए चतुर्विधि संघ की शरण गहो। चतुपद प्रग्रह यानी चतुर्विधि कर्मबंध और चार घातिया कर्मों के क्षय होने पर चार कहिए अनंत चतुष्टय प्रकट होता है, ऐसा निश्चय करो। अगला शब्द है चालीसा। उपयोग विकारों से बचे, इसके लिए चालीसा। चालीसा पढ़ना नहीं है, चालीसा 20 इंद्रियों, द्रव इंद्रियों और 20 भाव इंद्रियों के रमने से दूर रहो, उनका लक्ष्य मत रखो। चाहो, यदि आत्मिक सुख चाहते हो तो निश्चाह हो, और क्या करना है, चाह ले। मुक्ति सुख की प्राप्ति के लिए सो ज्ञानी तू चाह ले हो चेतक हीरा। लौकिक हीरा का लक्ष्य रखने से हीरा मिलता नहीं, हरि क्या मिलेंगे। जो जाने हरि सही माने में वही होता जोहरी। अपने चेतन हीरा की चाह करो, उसी की रुचि करो। रैनम रैन स्वरूपम, सर्वलौकिक रत्नों से श्रेष्ठ तुम्हारा रत्न त्रय स्वरूप चेतन हीरा है। इसकी प्राप्ति में किम रत्नम बहुवी अनंतम, बहुत प्रकार के रत्नों का इसमें क्या कार्य है, ऐसा तुम विचार मत में भी विचार का निर्णय कर चुके हो। फिर तो चिंता नहीं, चिंतन करो। चिंता सागर में डूबने से बचोगे। और आचार्य से पूछा कि आचार्य गुरुदेव, चिंता सागर में डूबने का उपाय क्या है। आचार्य कहते हैं, कारण क्या है चिंता सागर में डूबने का। आचार्य कहते हैं, कुदेवम अदेव जो चिंते ही कुमय मय मत्तम। जो व्यवहार में कुदेव अदेवों का मदमस्त और कुमत ज्ञान पूर्वक चिंतन करते हैं, वे चिंता के सागर में डूबते हैं। और निश्चय से जो कुदेवादिक के समान रागदोष विषयों का चिंता करते हैं, विषयों में सुख मानते हैं, वे चिंतातुर ही रहते हैं। और ऐसे कुदेव अंत में संक्लेश भाव से मरण कर एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त होते हैं। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें। और चिंता किसकी करें, चिंता भी करें, आदत पड़ गई हो तो आचार्य कहते हैं, चिंता करो चिंता मणि जय रमेना, अपे परम पवने जेना। अपने चेतन चिंतामणि स्वभाव की चिंतन करो। अपना आत्मा परमात्मा पदधारी परमात्मा ही है, ऐसा ही वीतराग सहजानंद, इससे ही वीतराग सहजानंद परिणति प्रगटेगी। चिंताकुल जब तक रहो पा न सको सिद्धार्थ। चिंताकुल जब तक रहो पा न सको सिद्धार्थ। विमल छोड़ चिंता डटो करने को पुरुषार्थ। ऐसा त्याग मूर्ति विमला देवी जी का चिंतन और संदेश है विमल सत्सई के द्वारा। आचार्य कहते हैं, चिदानंद चिंतवनम, चेतन आनंद स्वभाव का चिंतन करो। और उसके बाधक जो मन है, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं, चित नोटा मेरे मन रहियो। ये मन रूपी बछड़ा बांध के रखना, क्योंकि चित्त, ये मन चित्त को विचित और मलिन करने में कारण बनता है। और सावधानी के लिए आचार्य कहते हैं, चिक्कनियम और चेटका से दूर रहना, यानी स्पर्श इंद्रिय के चिकने विषय की अभिलाषा और चेटका कहिए स्व दारा से इतर जो भी संसार में नारी है उसको चेटका कहा है। उससे दूर रहना, परदारा रत व्यसन का, वैसा गमन व्यसन का त्याग करना।
स्वधारा संतोषमय जीवन जीना। अध्यात्म अपेक्षा लाज शर्म से दूर हो, चिकने घड़े मत बनना और परदारा अर्थात पर द्रव्य की चाह मत करना। चेतना लक्षण धर्मो, मेरा धर्म चेतनामय है, इसलिए बुद्धिमान जन चेतन लक्षण स्वभाव का चिंतन करते हैं। आत्मन तुम अपने ज्ञान चेतनामय रहना, यही तुम्हारा चेतन लक्षण धर्म है। और व्यवहारिक जीवन में कुछ परहेज करना, चौर भाव, किसी का आदत बिना दिया हुआ ग्रहण करने का भाव नहीं करना। चोर कर्म, जिन वचनों के लोभ स्वभाव की लोभ के साथ साथ किसी का धन नहीं हड़पना, ऐसे चोर कर्म। चोर कथा, चोर अर्थादान, किसी के चोरी का खरीदा हुआ धन। चोर प्रयोग, किसी को चोरी का मार्ग बताना और चोरी आनंदी दुर्ध्यान, ये सब पतन के कारण हैं, इनसे बचना। और चोरी की आदत हो गई हो, चोरी करना, किसकी करना? अपने स्वभाव को छिपाना। कैसे छिपाना? चोर के लिए, बंधोर के लिए, पन्हाई के लिए, गाड़ो धरे तो पावे। हमारा स्वभाव परोन्मुखी पर प्रणति पर रुचि में तो नहीं जा रहा है, इसीलिए उसको पर से छिपा के अपने में लगाना। और 4 से 24 प्रग्रहों में रमते सुख मानते 1490 कोड़ा कोड़ी सागर गुजर गए। अब तो 24 अनुमोद यानी परमेष्टि 24 का आश्रय लो और जनवाणी के 64 वर्ण से 64 चरण पूर्वक 64 चमर ढूंढने वाली दशा प्रगटाने का पुरुषार्थ कर।